हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर एक ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा। इस ऑब्जेक्ट में ये वाला जो प्रोफाइल है, ये देख सकते हो कि इस टाइप का प्रोफाइल है। तो ये हम आज बैंड बनाएंगे। इसमें क्या है, ये एक सीट मेटल का पार्ट है, जैसे कि इसकी थिकनेस है 0.7 mm। तो आज जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे ये पार्ट आया था बनाने के लिए। तो हम आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने का पर्पस ये है कि हम इसमें ढेर सारे कमांड्स सीखने वाले हैं। बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, ताकि इस टाइप के कभी भी आपको प्रोफाइल क्रिएट करना हो तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो और आसानी से इस टाइप के प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देर ना करते हुए सीखने की कोशिश करते हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा। आज मैं कुछ एक्स्ट्रा कमांड भी इसमें शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को आगे कभी ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक न्यू पेज ले लेता हूँ। तो न्यू पेज पर गया और मैं यहाँ से एक लेफ्ट क्लिक करके ओके करता हूँ, तो हमें एक नया पेज मिल जाएगा। अब हम इसी पेज पर काम करेंगे। तो यहाँ से होम टैब में जाता हूँ और यहाँ स्केच लेकर एक किसी भी प्लेन को सिलेक्ट कर लेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप ओके कर देते हैं तो। इस प्लेन पर अब हम एक लाइन क्रिएट करेंगे, जो कि यहाँ से 100 का होगा। मैं माउस को ड्रैग करके कोशिश कर रहा हूँ सेट करने के लिए, और ये जैसे कि हो गया है। तो यहाँ से डायमेंशन में इसे दे के इसे कर देता हूँ सेट। अब यहाँ से मैं यहाँ मिरर करके अप्लाई करूँगा इसे, और यहाँ पे दोनों तरफ मैं इसे मिरर करूँगा, क्योंकि 200 mm का हमें एक सीट क्रिएट करना है। अब मैं कर दिया फिनिश। मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए होंगे तो, क्योंकि नए नए कमांड्स मैं बताऊंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। रिवर्स इंजीनियरिंग के पार्ट भी मैं डिजाइन करूंगा और आपको आसान भाषा में सिखाऊंगा डिजाइन। तो चलिए यहाँ सबसे पहले एक्सट्रूड पर जाता हूँ। एक्सट्रूड पर जाकर ये वाले कर्व को मैं जैसे सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए अपने आप ऊपर की तरफ जा रहा है। तो पर मुझे यहाँ से वेक्टर में चेंज करूँगा और जिस डायरेक्शन में मुझे लेके जाना है उस डायरेक्शन में ले जाऊँगा। यहाँ पे स्टार्ट में आप जाकर वैल्यू को सिमेट्रिक वैल्यू करोगे तो ये दोनों तरफ ही सीट बनेगा। जितना इस लाइन से इधर बनेगा उतना ही इस लाइन से इधर बनेगा। तो हमने सिमेट्रिक में करके यहाँ से आपको बॉडी टाइप एक बार चेंज करना होगा, इसे सीट में करना होगा, क्योंकि इस पे और भी काम है जो सीट यानी सरफेस मॉडलिंग से अप्लाई होगा। तो इसलिए हमें सीट से क्रिएट करना है इसे। तो सीट पे जाके ओके कर देता हूँ मैं, और फिर से अब यहाँ क्या करूँगा, ये एक स्केच लेता हूँ और इस वाले प्लेन पर मैं एक स्केच ड्रॉ करूँगा। तो अभी मैं यहाँ से रेक्टेंगल लिया हूँ और रेक्टेंगल लेके 2 पॉइंट रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हो हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया है। इस रेक्टेंगल का मैं डायमेंशन दूंगा, ये बीच वाला डायमेंशन 11 mm है, तो मैं इसे 10 देता हूँ और इंटर करता हूँ। 10 के साथ मैंने इसे इंटर कर दिया। अब दूसरा डायमेंशन हमें मिल रहा है एक, ये वाला। ये डायमेंशन है 30 का, तो 30 का ही सही है, हम 30 का रखते हैं इसको। या 20 का भी आप कर सकते हो, अपने हिसाब से इसको डायमेंशन दे देना। हमारा पर्पस है कमांड को समझना। हम कमांड को जितने बेहतर तरीके से समझेंगे उतना ही हमारे लिए सही रहेगा। अब मैं यहाँ से करता हूँ ये वाला फेस पे डायमेंशन। ये जैसे 24 का है तो हम 25 का कर देते हैं, यानी एक तरह से फिक्स डायमेंशन रखते हैं। थोड़ा वैसे एक तरह से जैसे कि 9.5 इस टाइप के करके। तो यहाँ से वर्टिकल है, हमें हॉरिजॉन्टल पोजीशन लेना होगा। ये वाले फेस को ओके करके यहाँ से हॉरिजॉन्टल लेता हूँ और एक ये वाले लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ डायमेंशन जैसे कि देखो 40.909 आ रहा है, तो हम इसे सेट करेंगे 40 कर देंगे। तो यहाँ से 40 का डायमेंशन हमने दे के इसे सेट कर दिया। अब मैं यहाँ से इस वाले ब्लॉक को क्या करूँगा, जो हमने रेक्टेंगल क्रिएट किया है इसे करूँगा मिरर। मिरर करने के लिए यहीं पे हम जाएंगे ड्रॉप डाउन करके, नीचे एक मिरर कर्व करके होगा ऑप्शन, इस पे जाकर कनेक्टेड, यहाँ से कनेक्टेड कर्व है। जैसे मैं इसे सेलेक्ट करूँगा तो ये पूरे को करेगा सेलेक्ट। इसके लिए हमें एक सेंटर लाइन देना होगा, जो ये वेक्टर को दे दिया, और अप्लाई करूँगा तो ये देखो यहाँ पे इसका मिरर बन गया। फिर ऐसे ही सेम करेंगे, ये दोनों को सेलेक्ट करूँगा कर्व को, और यहाँ से सेंटर लाइन दूंगा ये वाला। हमने 4 विंडो बनाना है हमें, तो हम इसके लिए इसे अप्लाई कर दिया, तो हमारे सामने 4 विंडो बनकर तैयार हो गया। अब हमें यहाँ पे एक होल क्रिएट करना है, जो कि एक तरह से कहें कि स्क्रू पेच लगने के लिए होल होगा। तो हम इस होल का डायमीटर डिफाइन करते हैं। इस पर डबल क्लिक करके 4.8 देना है हमें। तो 4.8 का हमने एक डायमीटर ले लिया है। अब इसे कर देता हूँ क्लोज। इस कमांड को क्लोज करने के साथ हमें इसका डायमेंशन सेट करना होगा। तो रैपिड डायमेंशन पर एक बार जाता हूँ और ये वाले सेंटर के साथ इसका जो डायमेंशन होगा
जैसे कि 17 mm आ रहा है तो हम इसको 20 कर देंगे। तो 20 पे हमने इसको सेट कर दिया है यहाँ से। अब एक बार फिर से इसका वर्टिकली डायमेंशन दे देते हैं। तो वर्टिकली डायमेंशन इस वाले पॉइंट से इसको देना है। तो यहाँ से भी हम जैसे 40.2 आ रहा है तो हम इसे भी 20 कर देंगे, यानी एक तरह से सिमेट्रिक रहे कॉर्नर से। अब हमने ये वाला अप्लाई कर दिया। यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, इसे भी मिरर करूँगा। तो इसे अब 4 ही मिरर करेंगे, क्योंकि और एक्स्ट्रा कमांड हमें जैसे कि बताया था मैं वीडियो में कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो वो कमांड अप्लाई करेंगे। इसलिए हम 4 ही बनाएंगे। 4 बनाने के बाद फिर 2 सीखेंगे नए तरीके से। तो यहाँ से हमने इसको क्लिक किया और यहाँ से क्लिक किया और इसे कर दिया सेंटर लाइन के साथ अप्लाई। तो यह मिरर हो गया। अब इतना तो हो गया है। अब हम इसे करते हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि ये ज़्यादा सीट बड़ा है और बड़ा सीट है, इसलिए हमें और पेच लगने चाहिए इसमें, जैसे कि सेंटर में भी एक एक हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सेंटर के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से या तो मैं इसे पैटर्न कर दूंगा, या फिर आप जैसे कि ये वाला पॉइंट सर्कल को सिलेक्ट करते हो और इसके सर्कल के सेंटर में जाकर जैसे ही माउस पॉइंटर को इसके सेंटर में ले जाके नीचे लाओगे ना, तो ये एक डॉट लाइन आपको क्रिएट करके देगा। ये डॉट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट में अगर रहेगा ना तभी ये डॉट लाइन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे माउस पॉइंटर को इधर किया, डॉट लाइन गायब हो गया, इधर किया तो डॉट लाइन गायब हो गया। यहाँ डॉट लाइन आ रहा है और इस लाइन के मिड पर जाकर डॉट लाइन के साथ इसे क्लिक करके यहाँ से भी आप एक जो आपकी नीड है उस हिसाब से यहाँ एक सर्कल क्रिएट कर सकते हो। और इस सर्कल को क्रिएट करके फिर से आप वो कमांड अप्लाई कर सकते हो मिरर वाला, और इसके साथ इस सेंटर लाइन के साथ इसे कर देते हो मिरर अप्लाई। तो ये इतना हमारा सीट तैयार हो गया। अभी इसमें मैं और एक्स्ट्रा कमांड डिस्कस करूंगा, तो इसके लिए मैं कुछ काम अभी छोड़ दिया हूँ। जैसे कि यहाँ भी सेंटर में लाऊंगा मैं 2-2 होल, ऐसे भी क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें और चीज़ें सीखना है। तो हम जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा डिज़ाइन पे पकड़ होगा। तो आप बने रहिएगा वीडियो में। अभी मैंने इसको क्या किया है, फिनिश कर दिया है और ज़्यादा कुछ नहीं किया है। इस स्केच को जो हमने क्रिएट किया अभी, इसको कर दिया फिनिश। फिनिश करने के बाद अब हमारा काम आता है सरफेस मॉडलिंग का। तो होम टैब के साथ आप देखोगे तो यहाँ सरफेस टैब है। तो हम सरफेस में जाकर यहाँ से ट्रिम सीट करते हैं। ट्रिम सीट करने के बाद इस सीट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद सिलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट में बनेगा ये। तो जैसे कि हम इसको सेलेक्ट करते जाएंगे यहाँ से, ये वाला, ये चारों, और इसके साथ हम करते हैं एक बार शो रिजल्ट। तो हमारे सामने इस टाइप का विंडो मिल जाएगा। तो विंडो ही चाहिए इसलिए हम इसे अप्लाई कर देते हैं। फिर से एक बार करेंगे सेलेक्ट सीट और फिर वही काम करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट बॉडी, और ये वाले जो भी कर्व है इसे हमें सेलेक्ट करना है। तो एक एक करके फटाफट हम कर्व को सिलेक्ट करते हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा, देखिए क्या मज़ा आने वाला है, क्योंकि आगे जो चीज़ बताने वाला हूँ ना, वो अगर पता होता है हमें तो हमारे लिए बहुत इजी होता है, अगर पता नहीं होता है तो काफ़ी मुश्किल होता है। तो हमने जैसे कि इतना काम कर दिया है अब इसमें। तो अब हम आगे अब क्या करेंगे, इसे कमांड को कर देता हूँ क्लोज। इस कमांड को क्लोज करने के साथ ही मैं फिर से एक बार जाता हूँ होम टैब पर, और होम टैब पर जाने के बाद यहाँ से मुझे एक लाइन इसमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। नहीं सॉरी, ये लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट ही एक्सट्रूड पर जाएंगे। और एक्सट्रूड पर जाने के साथ ये वाला जो एज है इसे मुझे उठाना है ऊपर। ये ऊपर कितना उठाना है, मुझे 5 mm ऊपर उठाना है। तो 5 mm हमने इसे ऊपर ले लिया है। अब 5 mm ऊपर लेने के साथ चारों जगह पे हमें ये एज उठाना है। तो हम 4 लाइन को यहाँ सेलेक्ट करते हैं, ये। और इसे एक चीज ध्यान रखना, ये जैसे बॉडी टाइप में आप सॉलिड होगा तो इसे सीट पे कर देना, क्योंकि अब वहीं हम सीट को क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ से कर देना अप्लाई। ओके करोगे तो कमांड क्लोज हो जाएगा, इसलिए हम अप्लाई करते हैं। और फिर से एक बार करेंगे, इस वाले एज को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से वेक्टर को हम पोजीशन चेंज करेंगे इस वाले डायरेक्शन में। तो इधर जा रहा है, हमें इधर चाहिए, तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे रिवर्स कर दूंगा। तो ये हमारा डायरेक्शन मोड़ गया। और यहाँ से ये लाइन को सेलेक्ट करता जाऊंगा जितने लाइन पे हमें ये सीट क्रिएट करना है। सॉरी, ये वेक्टर में ही था इसलिए ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। फिर से एक बार करता हूँ, ये कर्व में जाता हूँ और इस वाले कर्व को सिलेक्ट करता हूँ। इसके साथ मुझे वेक्टर डिफाइन करना है, तो वेक्टर के लिए ये लेकर
यहाँ से इसे मिरर करता हूँ। अब ये ज़्यादा वैल्यू है तो हमें वैल्यू कितना क्रिएट करना है इसमें, 20 का एक बार क्रिएट करके देखता हूँ। 20 का ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये पूरा कवर हो जाएगा, तो हमें कवर नहीं करना है पूरा, इसे और कम कर, सॉरी 22 हो गया है इसीलिए तो कवर हो रहा है। 20 का करता हूँ तो ये इतना आ रहा है। अब हम इसके साथ क्या करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो, अगर ये हम सॉरी जो पावर प्रेस मशीन होती है जिससे ये सीट कटेगा और यहाँ पे एक एज ब्लेंड रेडियस क्रिएट होगा, तो ये कहीं ना कहीं ये वाला लेंथ कम पड़ेगा क्योंकि ये खींच के पीछे जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लेंथ में ही कुछ वेरिएशन कर देंगे। जैसे कि मान लो हम 18 के कर दिए तो 18 के ही रहने देते हैं। अब हमारे सामने तो ये एज बन गया, अब इसमें जाएंगे ऊपर वाले में, सेलेक्ट कर्व में, और इस कर्व को सिलेक्ट करते जाएंगे जिस जिस पर हमें ये प्रोफाइल क्रिएट करना है। ये फिर से एक बार जाऊंगा यहाँ और मैं इसे कर दूंगा अप्लाई। जैसे अप्लाई कर दिया तो इतना काम हमारा हो चुका है, लेकिन अभी यहीं पे काम कंप्लीट नहीं हुआ है। आगे अब क्या करना है, आगे इसे कर देता हूँ यहाँ से, कमांड को अब क्लोज करूँगा मैं, ये सेटिंग में जाऊँगा, एक बार सॉलिड बॉडी है इसे सीट पर करूँगा। सॉरी ये हमारे सामने अभी क्रिएट हो चुका है इस टाइप का सीट जैसा। तो अब हम इसे यहाँ से एज ब्लेंड देंगे। एज ब्लेंड जैसे मैं इस पर अप्लाई करूँगा तो ये एज को पकड़ ही नहीं रहा है, जबकि फिल्टर हमारा एज पर ही लगा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो सीट है ना अभी पूरी तरह से कनेक्ट नहीं है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे एक मस्त और मज़ेदार कमांड अप्लाई होता है जिसको हम कहते हैं सेव। सरफेस में जाएंगे और यहाँ पे सेव कमांड पर जाओगे तो ये कंबाइन करता है, मतलब एक दूसरे को कनेक्ट कर देता है। तो इस वाले बॉडी को सिलेक्ट करने के साथ इसे मैं सेलेक्ट कर लूँगा सबको और सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा। अब हमारा यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा एज ब्लेंड कमांड। तो अब हम यहाँ पे एज ब्लेंड का कमांड का कमाल देखेंगे। इसे ओके करता हूँ और ये नीचे वाले फेस को फिर से इस नीचे वाले को क्लिक करके ऊपर वाले को करता हूँ, जहाँ जहाँ मतलब एज ब्लेंड हमें अप्लाई करना है। तो ये सीट पर एज ब्लेंड तभी अप्लाई होता है जब आप सीट को सेव कर दोगे। अगर आप सिंगल सिंगल सीट क्रिएट कर रखे हो तो आप जब तक सेव नहीं करोगे तब तक वो कमांड अप्लाई नहीं होता है। अब यहाँ से करते हैं अप्लाई। तो आप देख सकते हो इस टाइप के हमारा बनके तैयार हो गया है जो हमें चाहिए। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसे एक बार क्लोज करते हैं। अब मुझे यहाँ से जाना होगा थिकन कमांड, जो कि यहाँ पे एक्सट्रूड होम टैब के अंदर ही फीचर्स के अंदर मोर में आपको एक थिकन कमांड मिल जाएगा। थिकन कमांड में जाकर ये वाला फेस को सिलेक्ट करोगे तो हमारा रिक्वायरमेंट था 0.7 का, क्योंकि 0.7 का सीट में ये पार्ट बनाया जाएगा पावर प्रेस मशीन के द्वारा। तो हम 0.7 का ही सीट लेंगे और यहाँ से इसे कर देंगे अप्लाई। तो हमारा 0.7 के सीट में ये पार्ट क्रिएट हो चुका है, लेकिन अभी इसमें पूरा काम नहीं हुआ है। अभी एक और मज़ेदार फीचर्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, सॉरी कमांड का। तो इसे क्लोज करता हूँ और यहाँ से जैसे क्लोज करने के साथ ही मैं जाऊँगा शो एंड हाइड पर। शो एंड हाइड पर जाकर यहाँ सीट जो है इसे माइनस कर दूंगा, तो हमारा इसमें से सीट गायब हो जाएगा। और ये जो स्केच दिख रहे हैं, स्केच के लिए भी मैं एक बार इसे माइनस करता हूँ तो स्केच भी हमारा हट गया। अब यहाँ से करते हैं ओके। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये वाले जो होल है ये 3 होल और यहाँ पे भी बने, ताकि जो अगर हम यहाँ पे स्क्रू टाइट करते हैं या पेच टाइट करते हैं तो ये बीच में सीट उठ ना जाए। तो इसलिए हम इसमें और होल अप्लाई करेंगे, लेकिन वहीं पे हम होल इसको क्रिएट कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपको कमांड सिखाना था मुझे, इसलिए मैं एक और नया तरीका अप्लाई करूंगा, जो कि है यहाँ पे आप देख सकते हो होम टैब के अंदर ही सिंक्रोनियस मॉडलिंग। सिंक्रोनियस मॉडलिंग में जाके जैसे ही आप मोर पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ से मिल जाएगा एक कॉपी फेस। अभी मैं इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज़ और बताऊंगा आपको कि कुछ लोग क्या करते हैं कि ये वाला जो फीचर्स है ये जैसे कि हमने सीट से क्रिएट किया है तो ये प्रॉपर पूरा ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट होता है और हम चाहते हैं कि इस फीचर्स को ही पैटर्न कर दें। तो ये अभी एक फीचर्स में नहीं आएगा, इसलिए ये देखो ये सिलेक्ट ही नहीं कर पाएगा। आप यहाँ से देखोगे फीचर में फिल्टर लगा के तो ये बेसिकली एक फेस को सिलेक्ट ही नहीं कर पाएगा, ये सबको सिलेक्ट कर लेता है। तो अब हमें इस वाले होल को ही अगर सेंटर में लाना हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं सिंक्रोनियस मॉडलिंग के अंदर जाकर मोर ऑप्शन में यहाँ कॉपी फेस।
क्योंकि फेस सिंगल सिंगल सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन ये पूरे ऑब्जेक्ट को नहीं सिलेक्ट करेगा फीचर्स अप्लाई करने के लिए पैटर्न के तौर पर। तो अभी मैं यहाँ पे फेस पर जाता हूँ और यहाँ फिल्टर हमारा जो है ये फेस पर ही है। तो अब हम इसमें फेस को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि ये वाले फेस को हमने सिलेक्ट कर लिया और ये डायरेक्शन जो है इससे इस तरफ कर दिया। अब हमें सेंटर में लाना है, तो सेंटर में लाने के लिए हमें या तो यहाँ से डिस्टेंस पता होना चाहिए कि हमें कितना डिस्टेंस है, या हम एक बार मेजर करें, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको यहीं पर क्या करना है, डिस्टेंस के अंदर ये जो लिखा है इसे ड्रॉप डाउन करना है। ड्रॉप डाउन करते ही यहाँ पर मेजर एक आएगा ऑप्शन। जैसे मेजर पर जाते हो तो कभी कभी क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट आपका डिस्टेंस पर रहता है, तो हमें इसको प्रोजेक्टेड डिस्टेंस पर करना है। प्रोजेक्टेड डिस्टेंस पर करने के साथ आपको स्पेसिफाई वेक्टर अप्लाई करना होगा जिस डायरेक्शन में आपको इसको मूव कराना है। तो हमने ये वाला वेक्टर ले लिया। अब हम यहाँ से कहेंगे स्टार्ट पॉइंट, कह रहा है सिलेक्ट पॉइंट और ऑब्जेक्ट, उस पॉइंट को सेलेक्ट करो जिसे मेजर करना है। तो हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया और दूसरा में ये अपने आप आ गया। तो दूसरा में हम इसके सेंटर को सेलेक्ट करेंगे ये, और हमें एक यहाँ से डिस्टेंस, सॉरी यहाँ कुछ मिस्टेक हो रहा है, ये वाला पे आकर यहाँ हम सेकंड में हमें कुछ, हाँ ये जो रेफरेंस दिख रहा है ना यहाँ से तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ इसके सेंटर में ही पकड़ेंगे। और यहाँ से जैसे मैं अप्लाई करूँगा, यहाँ कुछ दिक्कत हो रही है दोस्तों, अभी इसको थोड़ा सही करते हैं। एंड पॉइंट में आकर ये एंड पॉइंट ले नहीं रहा है, तो इसे फिर से एक बार करने की कोशिश करता हूँ। तो फिर से जाते हैं मूव पर, यहाँ से मेजर डिस्टेंस में जाऊँगा। मेजर डिस्टेंस में जाने के बाद यहाँ मेजर करता हूँ मैं इसका प्रोजेक्टेड डिस्टेंस, स्पेसिफाई वेक्टर ये वाला। अब यहाँ से पॉइंट कौन सा है, इस पॉइंट से लेकर हाँ ये सिलेक्ट हो गया, अब हो गया। तो अब हम इसको कर देंगे अप्लाई। तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ से जैसे ओके करूँगा ना, तो ये वाला डायरेक्ट हमारा क्या कहते हैं डिस्टेंस अप्लाई हो जाएगा, हमें चेक करने की दोबारा कहीं से जाके ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से एक चीज़ आपको मिस्टेक हो सकता है, जैसे कि यहाँ चेक मार्क था, तो मैं जैसे चेक मार्क हटाया, अब हमें कौन कौन से फेस को मूव कराना है या कॉपी करना है, तो उस वाले फेस को हमें सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे कि ये वाला फेस एक था और एक तीसरा वाला ये था, यानी 3 फेस हमने सेलेक्ट कर लिया है और तीनों फेस को अप्लाई करना है। इसके लिए पहले सबसे शो रिजल्ट करके देखूंगा। शो रिजल्ट करता हूं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, ये हो कॉपी तो होगा पर ये ब्लैंक रहेगा, और हम चाहते हैं कि हमें एक होलो चाहिए। जैसे इस टाइप के यहाँ पे होल अप्लाई हुआ है तो वो होल यहाँ पे अप्लाई हो। तो इसके लिए आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इसी कमांड के अंदर ये वाला जो पेस्टे करके दे रखा है ऑप्शन, इस पे जाके चेक मार्क कर देना है। जैसे चेक मार्क करोगे ना तो ये होल अप्लाई होगा यहाँ पे, जो हमारा कॉपी फेस होगा। तो इस तरीके से आप इसे अप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखो एक अच्छा सा और प्यारा सा कमांड भी हमें समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहाँ पे तो काफ़ी मेहनत किया हूँ, क्योंकि देर रात से मुझे वीडियो बनाना होता है, क्योंकि अपना काम भी होता है कुछ, तो कैसे भी टाइम निकाल के बनाता हूँ। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो में से कुछ भी सीखने को और समझने को मिलता है और अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर कुछ समझ में आया होगा तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही और भी वीडियो आप लोगों के बीच लेकर आता रहूँगा। क्योंकि सब्सक्राइब करने से थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता है, और उस मोटिवेशन के साथ मैं थोड़ा जोश और एनर्जी के साथ काम करता हूँ, ताकि मुझे ड्यूटी से आने के बाद भी मेरा ध्यान रहता है कि नहीं, मुझे एक कमांड और एक वीडियो डालना है ताकि लोगों को समझ में आए और सीखे और आगे बढ़े। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जैसे कि हमने दिखाया था वो हो गया है। अब देखिए मैंने जो एक्सट्रूड के बारे में बताया था वो क्या था, कि अगर हम एक्सट्रूड करके बनाते हैं ना, तो ये वाला जो यहाँ पे थिकनेस हमें अप्लाई करना होता है ना, इसके लिए सॉरी यहाँ फिल्टर लगाता हूँ एक बार कोई भी, तो ये वाला थिकनेस में वेरिएशन आ जाता है, इसलिए हम सीट में इसे पहले क्रिएट करते हैं। और सीट में जब क्रिएट करके थिकन कमांड से हम थिकनेस अप्लाई करते हैं, जितना हमें वॉल थिकनेस चाहिए, तो वो एक यूनिफॉर्म थिकनेस अप्लाई होता है, वो हर जगह बराबर थिकनेस अप्लाई होता है, उसमें कम ज़्यादा होने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो इसलिए हम पहले इसे सीट में क्रिएट करते हैं, और सीट में क्रिएट करने के साथ फिर हम इसको थिकन कमांड से इसका थिकनेस डिफाइन करते हैं जो हमें नीड होती है। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। तो जैसा कि अब उसका कलर भी कुछ था तो हम इसका कलर चेंज कर देते हैं एक बार।
थोड़ा इसे सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से लेते हैं कलर। आपको जो थोड़ा प्यारा लगे वो कलर दे दीजिएगा। मैं इसमें थोड़ा सा कलर अलग देता हूँ। ये इस टाइप के थोड़ा डिफरेंस देखने लगा और ये काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है मुझे। इसे और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर जाऊँगा ट्रू शेडिंग में और इसके ग्लोबल मटेरियल में जाकर ये अप्लाई करता हूँ। सॉरी, ये वाला तो मज़ेदार नहीं है, इसमें से आप चेंज कर सकते हो या यहाँ पर डबल फेस वाला ले सकते हो। इस तरीके से थोड़ा ये अच्छा लगने लगता है। तो ये हमारा सीट बन के तैयार हो गया है। अब ये हम सीट को किसी के सामने वेरीफाई के लिए दे सकते हैं इस मॉडल को। इसका 2D ड्राफ्टिंग भी हमें करना होता है, तो 2D ड्राफ्टिंग के लिए अगर आप कहोगे तो मैं इसका 2D ड्राफ्टिंग भी कर दूंगा। और कमेंट में लिख के बता दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं उसी मोटिवेशन और उसी जोश के साथ नए वीडियो के साथ मिलता रहूँ आप लोगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,